उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले का एक छोटा सा गांव, साधारण सा परिवार, आराम से जिंदगी जी रहे दो युवक। लेकिन अचानक गांव की गलियों में एक ऐसी खबर फैली जिसके बारे में सुनकर हर किसी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। आरोप लगा कि गांव के दो युवक पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के संपर्क में थे और देश विरोधी गतिविधियों के लिए काम कर रहे थे। कल यूपी एटीएस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और इसी के साथ शुरू हुई एक ऐसी जांच जिसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। दरअसल पूरा मामला बुलंदशहर के गांव अकबरपुर का है, जहां से एटीएस ने मोहम्मद उमर और फैजान नाम के दो युवकों को हिरासत में लिया। एटीएस का दावा है कि दोनों काफी समय से खुफिया एजेंसियों की निगाह में थे। इनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। फोन, सोशल मीडिया और संपर्कों की निगरानी की जा रही थी और जब पर्याप्त सबूत मिले तो एटीएस ने कार्यवाही करते हुए दोनों को दबोच लिया। लेकिन गिरफ्तारी के बाद जो खुलासे सामने आए, उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी। जांच में सामने आए कि दोनों आरोपी पर पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी शहजाद भट्टी और हैंडलर आबिद जट के संपर्क में थे। आरोप है कि दोनों को सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए निर्देश दिए जा रहे थे और यही नहीं, एटीएस के मुताबिक दोनों बुलंदशहर में स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे थे। यानी ऐसे लोग जो सामान्य जिंदगी जीते दिखाई देते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर किसी बड़े मिशन को अंजाम देने के लिए तैयार रहते हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक कहानी सिर्फ संपर्कों तक सीमित नहीं थी। आरोप है कि दोनों ने बुलंदशहर में कई जगह पाकिस्तानी डॉन आबिद जट के नाम और तस्वीर वाले पोस्टर भी लगाए। पोस्टर लगाने के बाद उसका वीडियो बनाया गया और फिर वह वीडियो पाकिस्तान भेजा गया। बताया जा रहा है कि इस काम के बदले दोनों को 12,000 रुपए मिलने वाले थे। यानी सोशल मीडिया और प्रचार के जरिए पाकिस्तान में बैठे आकाओं को खुश करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एटीएस का दावा है कि दोनों को संवेदनशील सैन्य ठिकानों की रेकी का काम भी सौंपा गया था। जांच के मुताबिक लखनऊ आर्मी कैंट और प्रयागराज के एयरफोर्स स्टेशन बमरौली की रेकी के बदले 10,000 रुपए देने का दावा किया गया था। अगर यह आरोप सही साबित होते हैं तो मामला सिर्फ प्रचार का नहीं बल्कि देश की सुरक्षा से जुड़ी बेहद गंभीर साजिश का हो सकता है। अब एटीएस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन दोनों को पाकिस्तान से कौन निर्देश दे रहा था, कब से संपर्क था और क्या इनके साथ कोई बड़ा नेटवर्क भी काम कर रहा था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनके संपर्क में और कौन कौन लोग थे, किस किस तरह की इनकी पहुंच थी और क्या कोई बड़ी साजिश आकार ले रही थी, इन सभी सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ दोनों के परिवार एटीएस के दावों को पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं। फैजान के पिता का कहना है कि उनका बेटा इन्वर्टर और बैटरी का काम सीख रहा था, उसे इन बातों की कोई जानकारी नहीं है। वहीं उमर के पिता का दावा है कि उनका बेटा कपड़ों की दुकान पर काम करता है और पूरी तरह से निर्दोष है। परिजनों का दावा है कि उनके बच्चों को फंसाया गया है और जांच पूरी होने के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी। वहीं गांव वालों के लिए भी यह खबर किसी बड़े झटके से कम नहीं थी। जिस फैजान को लोग मजदूरी करते देखते थे, जिस उमर को लोग दुकान आते जाते देखते थे, उनके नाम अचानक आतंकवादियों के संपर्क से जुड़ जाएंगे, ये कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। गांव में अब हर चौपाल, हर गली और हर दरवाजे पर सिर्फ इसी मामले की चर्चा हो रही है। फिलहाल एटीएस दोनों आरोपियों से लगातार पूछताछ में जुटी है। लखनऊ में मुकदमा दर्ज हो चुका है। डिजिटल रिकॉर्ड, बैंकिंग ट्रांजैक्शन, मोबाइल डेटा और इनके संपर्कों की जांच की जा रही है। वहीं एटीएस एडीजी अमिताभ यश ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा, आप भी आईएसआई के निर्देश पर पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी एवं आबिद जट के आतंकी नेटवर्क द्वारा विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से स्लीपर सेल बनाने व आतंकी गतिविधियों को कारित करने हेतु उकसाने का कार्य किया जा रहा है। दिनांक 17 जून 2026 को एटीएस उत्तर प्रदेश द्वारा दो अभियुक्तगण मोहम्मद उमर व फैजान को गिरफ्तार किया गया। ये दोनों पाकिस्तानी गैंगस्टर्स के निर्देश पर आबिद जट के फोटो विभिन्न स्थानों पर चस्पा कर भय एवं आतंक का माहौल पैदा करना चाहते थे। इनके द्वारा बुलंदशहर में कई स्थानों पर पाकिस्तानी डॉन आबिद जट लिखा हुआ आबिद जट का फोटो पोस्टर लगाया गया था और उसका वीडियो भी बनाकर भेजा गया था। इन लोगों को आर्मी कैंट की रेकी करने का भी टास्क दिया गया था। इनके पास से आबिद जट के पोस्टर लगाते हुए वीडियोज, आबिद जट के पोस्टर्स व अन्य डिजिटल साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्या आपका नाम है, ये बताइए किस तरह जो आपका बेटे को एटीएस में आया, क्या मेरा नाम है सलगुद्दी।
और लड़के के बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं जो उसे उठाया, किस चीज मामले में उठाया, किस चीज के मामले में नहीं उठाया, मुझे कुछ मालूम नहीं। यहाँ एटीएस आई थी कि नहीं? जी नहीं, मेरे घर पे नहीं आई। तो कहाँ से उठाया था? उसको मसूरी से उठाया था। मसूरी डासना या मसूरी नहाने जाते हैं वहाँ पर। अच्छा, वहां से तो ये क्या करता था? फज्जू सब इन्वेटर काम करता था। ये बताएंगे मदरसे में भी इसने पढ़ाई करी है? नहीं, मदरसे में तो आज तक ही नहीं गया वो। अच्छा, तो इसका दूसरा साथी जो उठाया उसका क्या नाम है? उसको मेरे को मालूम नहीं। अच्छा, हाँ, अपने बेटे की पता बस उसको। आपके कितने फैमिली में लोग हैं? मेरी फैमिली में 7 लोग हैं। कौन कौन? मेरे में एक तो मैं हूँ, मेरी बीवी है, 5 बच्चे हैं। अच्छा, ये सबसे बड़ा है या सबसे छोटा? नहीं, छोटा है, ये तीसरे नंबर का है। अच्छा, बाकी 2 क्या करते हैं? वो छोटे हैं। बाकी तो छोटे हैं। हाँ। तीसरे नंबर का जो है तो वो छोटे, वो एक लड़का मेरा जो पुताई का काम करता है, मजदूरी करता है, बाहर ईंटों का भी काम कर लेता है और पेंट कर लेता है। अच्छा, तो ये कहाँ पढ़ता था, क्या इसने करा है? ये मेरा लड़का प्राइमरी में पढ़ता था, यहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ। 8वीं क्या उम्र होगी इसकी? उम्र इसकी 18-19-20 साल तक, 21 साल, मतलब 21 साल दिखी है, 20 साल है। अब क्या काम कर रहा था फिलहाल? वो इन्वर्टर का काम सीखता था। इसके मोबाइल से ऐसे फोटोज और ऐसे वीडियो मिले हैं जो पाकिस्तान के सरगनाओं से जुड़े हुए हैं। हमें इस चीज की नॉलेज नहीं सर, नहीं हमें मालूम, ना हमने कभी देखे, ना हमें मालूम, हमें इल्म नहीं इस चीज का। हमें इल्म जो हुआ हमें कल हुआ है कि इसके साथ ऐसा हादसा हो गया, बाकी हमें नहीं मालूम इस चीज के बारे में। तो किसी ने आपको यहाँ पे सूचना नहीं दी कि इसको अरेस्ट कर लिया गया? नहीं, सूचना भी नहीं मिली मेरे को, तो बाद में मिली। वहां से तो ये पता चला कि कहीं गायब हो गया, खो गया है। किसने बताया खो गया है? जो 7 के लड़के गए थे घूमने के लिए, वो खो गया, लेकिन उसको वहां से एटीएस ने उठा लिया था। पता ही नहीं था वो किसी को। कैसे कंफर्म हुआ? पता ही नहीं चला था। जब हमारे गांव के प्रधान सब परेशान थे ढूंढने में, जाने के लिए वहां भी तैयार थे, लेकिन पता चल गया था। फिर ये कहानी कहाँ से जुड़ रही है कि पाकिस्तान से और आईएसआई से? ये मालूम नहीं, इस चीज का मालूम नहीं। आप क्या करते हो? मैं चाउमीन का ठेला लगाता हूँ, मजदूर। कहाँ पर? ये गाँव में लगाता हूँ, गलियों में, गली चाउमीन बेचता हूँ। उसके खिलाफ या आपके खिलाफ कोई पुलिस का केस छोटा मोटा? नहीं, कुछ नहीं, आज तक भी नहीं है। पूरे घर में किसी के पे नहीं है, बिल्कुल क्लियर है सब। कभी नौबत भी नहीं है, चौकी तक भी नौबत नहीं दी जाने की। तो क्या ये हमेशा ऐसा घूमने जाता था? नहीं, ये तो पहली बार ही आज गया, पहली बार गया। आज गांव से पहली बार गांव से बाहर निकला, ये कभी नहीं गया वो छोटा सा था। तो कभी ऐसा हुआ है कि घर से 2-4 दिन के लिए? नहीं, कभी भी नहीं। इस चीज की हम दे रहे हैं, कभी भी नहीं निकला गांव से, तो वो निकला ही नहीं। कभी अपनी सिस्टर के यहाँ भी नहीं गया। लोनीस की सिस्टर भी यही है, हम बोले थे जब अपनी सिस्टर को ले आइए जाके, बोलो मेरे को रास्ते ही मालूम नहीं है, निकला ही नहीं। घूमने के लिए भी पहली बार ये परसों निकला था। इस चीज की नॉलेज भी नहीं थी इसको, तो मेरे साथ ये हादसा हो जाएगा। तो क्यों पुलिस या एटीएस इसको ले गई? क्या लग रहा है आपको? मेरे को तो मालूम नहीं इसकी क्या लग रहा है, क्राइम किया है नहीं किया है, चीज का मेरे को नॉलेज नहीं, हमें मालूम। आपके कोई रिश्तेदार वगैरह रहता है पाकिस्तान में? नहीं, कोई नहीं। गांव से लोग रहते हैं? नहीं, कोई नहीं, कोई भी नहीं। तो कैसे सोशल मीडिया के थ्रू ये अपनी ऐसी गतिविधि चला रहा था जिससे लग रहा है कि आईएसआई से जुड़ा? ये बच्चे हैं, शायद इनसे किसी और ने काम करवाया हो। ये तो बच्चे, इनको तो मालूम नहीं है क्या करना, अच्छे बुराई के भी इन्हें तमीज नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इन्हें तमीज नहीं है अभी तक। क्या आपका नाम है? वो फैजान, आपको क्या लगता है? मेरा बेटा है फैजान जी। मेरा नाम जायदा है। ये बताइए कि फैजान को यूपी एटीएस में उठाया, बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से उसके कनेक्शन थे और कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान की जो देश विरोधी गतिविधियां हैं इंडिया की, उसमें नहीं, ये गलत हो रहा है। मेरा बच्चा ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान वालों से मिलेगा। हमारा क्या मैटर है पाकिस्तान वालों से? हम तो हिंदुस्तान वाले हैं, हम उनसे क्या मतलब रखेंगे? मेरे बच्चे को नहीं, कभी जिक्र नहीं करा उसने। जैसी भी अगर कोई बात होती तो वो हमें जरूर बतलाता, वो हमसे कुछ नहीं छुपाता, वो सब बतला देता हमसे। पोस्टर वगैरह लगाए थे? देखो, अगर उसने पोस्टर लगाए हैं तो वो तस्वीरें हमें भी तो देखने को मिलती फोन पे। मोबाइल चलाता था आपका बेटा? बोलता हूँ स्मार्ट मोबाइल चलाता? नहीं, सस्ता सही मोबाइल है, वो भी टूटा फूटा है। फोन भी कोई अच्छा नहीं है कि उसको फोन भी कोई अच्छा हो। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे सरकार? अब हम ये कहना चाहेंगे, हमारे बच्चे को हमारे पास लौटा दो, बस हमारी यही मांग है। क्या करते हैं आपके पति और किस तरह? मेरे पति ठेला लगाते हैं, मजदूर आदमी है।
मेरा बच्चा तो इन्वर्टर का काम सीख रहा है। कहाँ पढ़ा है वो अब तक, कौन सी क्लास तक पढ़ा? 8वीं करी है उसने, सरकारी स्कूल में, नहर के पास स्कूल है। पहले आप कहाँ रहते थे? हम तो यहीं रहते हैं। यहाँ से पहले बुलंदशहर है, गाजियाबाद बताया गया। नहीं, वो हमारे शौहर ये गाजियाबाद के हैं, ये गाजियाबाद में रहते थे, लेकिन ये छोटे ही थे, ज्यादा बड़े नहीं थे, जब से यहीं रहते हैं। कितने दोस्त? दोस्त क्या है, बस यही है, इनके साथ के सही लड़के हैं। दोस्त वोस्त तो कुछ ना है, बस ऐसे ही सब साथ बैठ जाते हैं। ऐसे सगे दोस्त नहीं है, ऐसे जिससे कोई गहरा दोस्ताना होता है, ऐसे नहीं है। जैसे बैठ जाते हैं बच्चे बच्चे ऐसे आपस में, बस ऐसे बैठते हैं। ये बताइए क्या आपका नाम है और आपका जो बेटा है वो यूपीए केस में आया, बताया जा रहा है कि जो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं उनसे कहीं जुल्फकार नाम मेरा, जुल्फकार अहमद जी। तमाम आरोप आपके बेटे पे लग रहे हैं जी, तो इन पर आपका क्या कहना है? मुझे कोई जानकारी नहीं, बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। जानकारी मुझे कोई भी नहीं। बेटा करता क्या था? खेती कराया, मजदूरी कराया। खेती बाड़ी है आपके? जी, खेती बाड़ी। क्या उम्र है उम्र की? उम्र 18 साल तकरीबन। आपके कितने बच्चे कुल? 10 बच्चे, बेटा बेटी? 4 बेटी 6 बेटे। और ये कौन सा नंबर है? 9वें नंबर का। ये बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था? बिल्कुल अनपढ़, बिल्कुल कोई पढ़ा लिखा नहीं। आप कब से रह रहे गाँव में? 20 साल से। उससे पहले मऊ खेड़ा रहने वाले? जी। अच्छा, मोबाइल को उस पर व्यस्त रहता था कि मोबाइल मैंने उसका एक तोड़ दिया, उसने मेहनत मजदूरी करके दूसरा खरीद लिया। अच्छा, कभी आपको ये एहसास हुआ, क्योंकि उस पर आरोप ये है कि वो जो आतंकवादी है पाकिस्तान के और उनके हैंडलर्स जो है, उनके बैनर पोस्टर को जो छपा करता था व्हाट्सएप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनको वायरल करता था, तो और उसके बदले उसको पैसा मिलता था, तो इसमें कितनी? मुझे कुछ भी पता नहीं इसके बारे में, कुछ भी पता नहीं, कुछ भी पता नहीं, बिल्कुल भी इसके बारे में। पुलिस वाले कब आए? मंगल के दिन सुबह 9 बजे। सो रहा था ये घर पे। जब ये गिरफ्तारी हुई तो आपका बेटा कहाँ था? ये घर में कमरे में था अंदर, यहीं से पकड़ ले गए, कमरे में सो रहा था अंदर। क्या कही आपसे आकर? मैं घर पर नहा, मैं तो दरियापुर गया। क्या कहा? क्या कहा भाई? चलो, आपके और जो एक पड़ोसी आपका लड़का जी गया आपके साथ में, जी, इन दोनों की क्या कनेक्शन थे? नहीं, दोस्त नहीं थे जी, कोई बातचीत नहीं थी? नहीं, कोई दोस्ती कोई नहीं। अच्छा, आपका जो बेटा है वो कैसे लड़कों के साथ घूमता था, फिरता था, या ये तो मेहनत मजदूरी कराया जी, मेहनत मजदूरी कराया, दुकानों पर रहा, बिजली काम पे डाला इसे सीखने के लिए। अच्छा, पढ़ा लिखा कितना है? बिल्कुल नहीं, अनपढ़ था बिल्कुल। और फिलहाल जो आपको सूचना मिल रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? बता, किस तरह की सूचना है आपके पास? क्या कहना चाहेंगे कि ये बिल्कुल नादानी में करा, इसने अनजाने में हुआ इससे जो कुछ हुआ। थोड़ी उम्र है इसकी, 18 साल के आसपास, अनजाने में हुआ जो कुछ किया। नहीं, कुछ नहीं। इसके खिलाफ या परिवार में किसी के खिलाफ छोटा मोटा पुलिस का मुकदमा? कुछ नहीं, बिल्कुल कहीं भी हमारा नाम नहीं। आपका कितनी बीघे जमीन है? 12 बीघे। ये जो मुगल है। प्रधान जी, क्या आपका नाम है, कौन से गांव का प्रधान है? और बताया जा रहा है कि 2 लड़के आपके गांव से उठाए गए जिनका पाकिस्तान के आतंकवादियों से कनेक्शन बताया जा रहा है, स्लीपर सेल की जरूरत है। सबसे पहले तो मेरा नाम है अफजाल अहमद, पूर्व प्रधान हूँ। मैं अकबरपुर का ही रहने वाला हूँ और ये दोनों फरीक मेरे गांव के नहीं। अच्छा, रह रहे हैं। ये मोखेड़ा से आए हुए और वो गाजियाबाद से, फैजान के वाले। बताया जा रहा है लंबे समय से यहाँ रह रहे, सालों से। हाँ, लंबे समय से रह रहे हैं, लेकिन मेरे अब मैं क्या सूचना मिली आपको? मुझे सूचना आप लोगों से ही मिली, ऐसा हुआ। मेरे गांव में तो कोई ऐसा है नहीं। अच्छा, फैजान को मैं जानता था, दुआ सलाम भी थी, मिलता था बच्चा। अब ऐसा काम करेगा, ये नादानी में इन्होंने मोबाइल पे कुछ ना कुछ किया, और दोषी हैं तो सजा मिलनी चाहिए। मैं तो इस पक्ष हूँ, और निर्दोष हैं तो छोड़ना चाहिए, और दोषी हैं तो गोली मार दो। मैं उनके परिवार के सामने कह रहा हूँ। नहीं, एटीएस का कहना है कि कोई पोस्टर वोस्टर दोनों गांव में वायरल करे, ऐसा मेरे इल्म नहीं। अच्छा, आप दोनों को जानते हैं, तो ये बताइए किस तरह की एक्टिविटी थी उनकी? कुछ लग रहा था कि वो उस तरह की सोच रखते हैं या? ना, ऐसा कुछ कभी आया ही नहीं। हाजी का ताबेदार था वो, और मोबाइल से मुझे वो लगता है कि मोबाइल में कुछ कारस्तानी करता हो और उसके लिंक हो गए हो। अगर एटीएस को मिले प्रूफ और सच्चा हो तो गोली मार दो चौराहे को।
हमें कोई एतराज नहीं।